गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 6th स्टैंडर्ड की आपकी कविता बसंती हवा के बारे में पढ़ेंगे और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे, जिसके कवि है कवि केदारनाथ अग्रवाल जी। इन्होंने क्या बताया है कि बसंती हवा जो है, जो बसंत ऋतु में बहती है, वो बहुत ज़्यादा सुहानी लगती है। कैसे? तो उस समय सर्दी का जो समय होता है वो समाप्त हो जाता है और गर्मी आने में भी बहुत समय बाकी रहता है। तो उस समय में जो हवा बहती है उसे कहते हैं बसंती हवा। तो उस बसंती हवा के बारे में बताया गया है, उन्होंने अपने भाषा में बताया है कि हवा क्या क्या करती है ना। तो इस प्रकार से ये कविता है जो बसंती हवा, ये कविता पहले तो मैं पढ़ूंगी, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान मेकू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को कोपा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। ये जो कविता है कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। उन्होंने बसंती हवा के बारे में क्या बताया है कि बसंती हवा क्या कह रही है कि मैं ऐसी हवा हूँ जो सबको बहुत ज़्यादा सुहानी लगती हूँ। अब किस प्रकार से कि मैं जब बहने लगती हूँ तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं रहता, मैं अपने मन से मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ मैं बहती रहती हूँ, मुझे किसी की रोक टोक नहीं है, मैं बहुत ही निडर होकर सभी जगह पे बहती रहती हूँ, कभी नदी नालों में, कभी पेड़ों पर, कभी बगीचे फूल है ना, पर्वत, यानी कहीं पे भी मैं आ जा सकती हूँ, मुझे किसी की रोक टोक नहीं है, मैं किसी से भी डरती नहीं हूँ, मैं निडर होके सब जगह पर यानी जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा है कि मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। जैसे कि इस स्टांजा में बताया, इस कविता के पंक्तियों में क्या बताया है कि उन्होंने बताया कि मैं सबसे पहले महुए के पेड़ पर गई, महुए के पेड़ पर पेड़ के पत्तों को बहुत हिलाया झुलाया, बहुत मस्ती की, उसके पत्तों को मैंने थपाथप किया है ना, उन पत्तों के साथ मैं खूब खेली। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन पत्तों की थपाथप से मैं नीचे गिर गई। फिर नीचे गिरने के बाद मैंने क्या किया कि मैं आम के पेड़ के ऊपर गई, आम के पेड़ के ऊपर भी वैसे ही मस्ती की, उस पेड़ के पत्तियों को भी मैंने बहुत हिलाया झुलाया, उस पर भी मैंने बहुत मस्ती की। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मैंने आम के पत्तों के कानों में कू करके आवाज भी की, लेकिन फिर भी कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, मैं वहां से भाग गई, मैं फिर वहां से भाग गई। फिर कहाँ गई, मैं हरे खेतों में गई है ना, मैं हरे खेतों में गई। हरे खेत किसके, तो गेहूं के खेतों में, मैं गेहूं के खेतों में गई। गेहूं के खेतों में जाने के बाद वहाँ पे भी मैं बहुत देर तक रही, वहाँ पे भी गेहूं के फसल को मैंने बहुत हिलाया झुलाया, उसके साथ मैंने मस्ती की, मैं उसके साथ बहुत खेली, यानी बहुत देर तक मैं गेहूं के खेतों में रही। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं यानी अनेकों पहर तक मैं इधर से उधर घूमती हुई सभी जगह पर जा रही थी। उसके बाद मैं अलसी के खेतों में जब मैं गई तो अलसी के पौधों पर जो फल लगे थे वो मानो एक कलश के समान दिख रहे थे, एक कलसी के समान दिख रहे थे। तो उसे भी मैंने बहुत हिलाने की कोशिश की, वहाँ पे भी मैंने बहुत मस्ती की, वहाँ पे भी मैंने उनको बहुत हिलाना चाहा, पर वो वहाँ से एक भी फल वहाँ से नहीं गिरा और उस वजह से मैं बहुत नाराज हो गई। और वहाँ पे मैं नाराज होने के कारण फिर मैं सरसों के खेतों में गई, सरसों के खेत है ना, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, मुझे अलसी के खेतों में मैं निराश हो गई, इस वजह से मैंने सरसों के खेतों में कुछ भी मस्ती नहीं की और वहाँ पे मैंने अपने
सरसों के खेतों को मैंने वहाँ पे हिलाया भी नहीं और डुलाया भी नहीं और चुपचाप से वहाँ पे ही मैं रह गई। इस प्रकार से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने बसंती हवा के बारे में बताया है कि बसंती हवा सबको कितनी अच्छी लगती है, वो कितनी सुहानी रहती है, उसे किसी की रोक टोक नहीं रहती है, वो निडर होकर कहीं पे भी आ जा सकती है और कहीं पे भी वो मस्ती कर सकती है। तो इस प्रकार से इस कविता का यह अर्थ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।